नमस्कार दोस्तों, मैं सरला आप सभी का स्वागत करती हूँ सरला क्लासेस चैनल पे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिकल और नर्सिंग से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को एक नई नर्सिंग वैकेंसी के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें कि आप सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, कुछ महीने पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जो कि 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स के लिए है। ठीक है, लेकिन आपने इसमें ये जो वैकेंसी थी वो कुछ कारणों से रद्द हो गई है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के द्वारा इस वैकेंसी को दोबारा निकाला गया है, जिसमें कि आप आवेदन कर सकते हैं। यह जो नई वैकेंसी है वह 21/9/2020 को निकाली गई है, जो कि NHM या फिर आपके राष्ट्रीय मिशन स्वास्थ्य मिशन संचालक के द्वारा निकाली गई है। इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं कि दी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी फॉर नर्सेस, जो कि प्रशिक्षण जुलाई का बैच था 2020 का, लेकिन उसमें कुछ कारणों से जब उसको रद्द कर दिया गया था तो वो बहुत ही ज़्यादा डिले हो गया था। तो इसी पाठ्यक्रम को अलग से निकाला गया है या फिर इसी पाठ्यक्रम को कंटिन्यू करते हुए निकाला गया है, जिसमें कि आप अब आवेदन कर सकते हैं। चयनित उम्मीदवारों के लिए जो मानदेय है या अन्य सुविधाएं दी गई है, आपने जैसे पहले देखा होगा अगर इसमें, तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान आपको 10,000 रुपये प्रति माह के दर से कुल 6 माह हेतु मानदेय रहने एवं भोजन खर्च के लिए दिया जाएगा। ये आप लोग ने पहले भी देखा होगा, इसी तरह का जो पहले भी मानदेय था या अन्य सुविधाएं दी जा रही थी। कि 6 माह के सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ फॉर नर्सेस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक करने के उपरांत अगर आप जो 6 माह का ब्रिज कोर्स है वो कर लेते हैं, उसके बाद आपको संविदा कार्य करने के लिए ही रखा जाएगा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर, और उसका जो प्रति माह वेतन जो है आपको 16,500 रुपये एक मुश्त दिया जाएगा। और साथ ही इसमें आपका है परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जो कि होगा अधिकतम 15,000 रुपये। ठीक है, तो आपको 16,000 रुपये 16,500 रुपये दिया जाएगा। साथ ही आपके जो परफॉर्मेंस बेस्ड है उसके ऊपर भी 15,000 रुपये तक की दी जाएगी। वो कंफर्म नहीं है कि 15,000 ही दिया जाएगा। अब इसके लिए देखते हैं कि अनिवार्य योग्यता कौन कौन सी है। तो सबसे पहले है कि आपको छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए और विज्ञापित जिलेवार पदों हेतु संबंधित जिले के अंतर्गत आने वाले जिलों के स्थानीय निवासी ही पात्र होंगे। तो आपको स्थानीय निवासी ही जो वहाँ के रहते हैं उसी के अंदर आपको अपना आवेदन है उसको भरना है। ठीक है, और जिले की स्थानीय निवासी नहीं मिलने की स्थिति में ही आपको अन्य जिलों से जो चयनित होंगे उनको दिया जाएगा, लेकिन जो जिले के निवासी हैं उन्हीं को ही पात्रता सबसे पहले दी जाएगी। बहुत सारी चीज़ें दी गई है इसमें कि आपको क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, स्थानीय भाषा में दक्षता होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको BSc नर्सिंग कोर्स, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM नर्सिंग में उत्तीर्ण होना चाहिए। अब मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो निरस्त क्यों किया गया था इस आवेदन को, क्योंकि BAMS BHMS वो भी चाह रहे थे कि हमको स्वास्थ्य अधिकारी के लिए या सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के फॉर्म भरने के लिए हमको भी मान्यता दी जाए, लेकिन ये जब बहुत सारी चीज़ें हुई और उनको जो है मान्यता नहीं दी गई है, और सिर्फ जो है BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और GNM वाले ही इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। अभ्यर्थी का जो है छत्तीसगढ़ नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। अगर जीवित पंजीयन नहीं है तो आप नहीं डाल सकते हैं। साथ ही इसमें अभ्यर्थी की आयु भी डिसाइड की गई है। जो पार्टिसिपेंट करना चाहते हैं या फिर फॉर्म डालना चाहते हैं उनकी आयु जो है 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। नियम एवं शर्तें हैं, बहुत सारी नियम एवं शर्तें हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक स्पेशल जो है वो मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ, प्रशिक्षण में प्रवेश से पूर्व अभ्यर्थी को जो अनुबंध है उस पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसके तहत उपरोक्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर परीक्षा में उत्तीर्ण होने उपरांत उन्हें हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर के रूप में चिन्हांकित उप स्वास्थ्य केंद्र में कम से कम 3 वर्ष तक सेवा देना अनिवार्य होगा। ठीक है, और एक और दिया गया है आपका मेन, जो मैं कह सकती हूँ कि इसमें अगर आप
चयन स्थल को या फिर आप जहाँ पर वर्क करना चाहते हैं उसको आप चूज़ करके फिर मना कर देते हैं कि मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहती या नहीं जाना चाहता, तो आपको 15,000 रुपये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय में जमा करना होगा। अगर आप जमा नहीं करते हैं एक बार अपना जगह चूज़ करने के बाद या इस जो भी आप जहाँ पर काम करना चाहते हैं, तो आपको 15,000 रुपये जमा करना होगा। अगर नहीं करते हैं तो आपको फिर उचित कार्यवाही की जा सकती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, एक एक जो शब्द है उसको अच्छे से पढ़ें कि किस तरीके का है ना। और ये जो कोविड-19 है उसके कारण से अभी जितने भी वैकेंसी है उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ये जो होगी वो सीधी भर्ती होगी और ना काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। जो भी है जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके ऑनलाइन माध्यम से ही की जाएगी, इसमें आप देख सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है कि जिलेवार कहाँ पर आपको कितनी संख्या में है, जैसे कि बालोद है, बलौदाबाजार, यहाँ पर सभी तरीके का दिया गया है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया है और इसमें मैं आपको स्पेशली बता दूं कि जो आवेदन है आप सिर्फ 21/9/2020 से लेकर 24/9/2020 तक रात्रि 12 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। उससे एक्स्ट्रा अगर आप करते हैं आवेदन तो आपको नहीं मान्यता नहीं दी जाएगी एग्ज़ाम के लिए, या फिर आपको पात्र की सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। और इसके साथ ही एक और नया जो क्रम है या फिर नया एक आया है जिसमें कि पूर्व में जारी विज्ञापन जिसका कि क्रमांक था, ठीक है, उसमें कि दिनांक 26/5/2020 में जिन अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया गया है या जो पहले आवेदन कर चुके हैं वे सभी पात्रता अनुसार मान्य होंगे, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखें, जो पहले कर चुके हैं वो आवेदन ना भरें। ये एक आवेदन का प्रकार दिया गया है। अगर जीएनएम कोर्स वाले हैं उनके लिए और बीएससी वाले हैं तो उनका तो 4 साल का अपना होता ही है। इसमें आपको जीएनएम में इंटर्नशिप को ऐड करना है। नोट में देख लीजिए, आपको केवल जो ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। अभ्यर्थी दावा आपत्ति हेतु मेरिट सूची विभागीय वेबसाइट cghealth.nic.in पर जारी की जाएगी। तो आप ये देख लीजिए कि ये सब, तो अगर आप इसके लिए पात्र रखते हैं या फिर पात्रता रखते हैं तो आप इस आवेदन को भरें। और आपके लिए सिर्फ जो है 4 दिन का समय दिया गया है, 21/9/2020 से लेकर 24/9/2020 तक रात्रि 12 बजे तक ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो आप इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और जहाँ जहाँ आप रहते हैं या फिर आपका जो मेन ज़िला पड़ता है वहाँ पर आप इसको डाल सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेडिकल, नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसी की वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।